गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमारा सीक्वेंस क्या होता है और कौन कौन से हमारे टॉपिक्स इस चैप्टर्स के अंदर बनते हैं। साथ में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है, उसका हमारा जनरल टर्म क्या होता है, किस तरीके से हमारी सीक्वेंस बनती है, किस तरीके से हमारी सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट हमारी बन जाती है, या कह सकते हैं किस तरीके से हमारे एपी के फॉर्मूले बनते हैं। इसके बाद में लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। आज के लेक्चर में केवल हम बात करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन कि आखिर हमारा जो चैप्टर है बच्चों हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका हमारा बेसिक पार्ट क्या होता है, कह सकते हैं कि आखिर हमारी सीक्वेंस क्या होती है, फाइनाइट सीक्वेंस हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट सीक्वेंस हमारी क्या होती है, या कह सकते हैं एपी हमारी क्या होती है, एपी का जनरल टर्म हमारा क्या होता है, क्या फॉर्मूला सम का होता है हमारा। साथ में हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अगर बात करें तो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 9 स्पेशल फॉर क्लास 11th मैथमेटिक्स। बच्चों चैप्टर है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ से हमारा बन जाता है, सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ से बन जाता है बच्चों कि आखिर हमारा सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा बनता है कि आखिर हमारा सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही बनता है कि आखिर हमारा सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस बच्चों अगर बात करें द अरेंजमेंट, सीक्वेंस एक हमारा अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन आ डेफिनिट ऑर्डर, इन आ डेफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो बच्चों जब हमारे नंबर्स एक डेफिनिट ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं, जब हमारे नंबर्स या कह सकते हैं नंबर्स का हमारा अरेंजमेंट एक डेफिनिट ऑर्डर के साथ में होता है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमारा कहलाता है सीक्वेंस। तो इस तरीके का बच्चों हमारा अरेंजमेंट कहलाता है सीक्वेंस। तो आखिर सीक्वेंस की अगर एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें समझ में आएगा, तो जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें 2, 4, 6, 8, 10 या 3, 6, 9, 12, 15 या 5, 10, 15, 20, 25 या बात करें 6, 12, 18, 24 ... तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे हमारे जो नंबर्स हैं इनका अरेंजमेंट हुआ है, लेकिन अरेंजमेंट हमारा किस तरीके का हुआ है, एक डेफिनिट ऑर्डर के साथ में। जब हमारे नंबर्स का अरेंजमेंट एक डेफिनिट ऑर्डर के साथ में होता है तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमारा बन जाता है सीक्वेंस। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमारा बन जाता है सीक्वेंस, आप देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे आप देखो सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10 या यहाँ पे देखो 3, 6, 9, 12, उसके बाद में 15, सिंपली 5, 10, 15, 20, 25, 6, 12, 18, 24 ... तो आपने यहाँ पे देखा सबसे पहले बच्चों कि यहाँ पे हमारे जो नंबर्स हैं इनका अरेंजमेंट एक डेफिनिट ऑर्डर के साथ में है। किस तरीके से, अगर इन दोनों में देखो तो 2 का डिफरेंस है, 6 - 4 भी करोगे तब भी 2 आएगा, 8 - 6 करोगे तब भी 2 आएगा, 10 - 8 करोगे तब भी 2 आएगा। या कह सकते हो ये हमारा 2 का टेबल यहाँ पे चला हुआ है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 6 का, क्योंकि जो नंबर से हमारे एक डेफिनिट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे अरेंज हुए हैं। जब हमारे नंबर्स एक डेफिनिट ऑर्डर के साथ में अरेंज होते हैं तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमारा बन जाता है सीक्वेंस, इस तरीके का अरेंजमेंट हमारा बन जाता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस हमारा क्या होता है, जब हमारे नंबर्स एक डेफिनिट ऑर्डर के साथ में अरेंज होते हैं। तो बच्चों जब हमारे नंबर्स एक डेफिनिट ऑर्डर के साथ में अरेंज होते हैं तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमारा बन जाता है सीक्वेंस। तो आई होप कि आप सीक्वेंस समझ गए होंगे। अगर एक और एग्जांपल देखें जैसे कि 5, 10, 20, 40, तो आपने यहाँ पे देखा 5 से लेके 10 मतलब 5 का डिफरेंस है, या करो 10 - 5 आएगा, लेकिन 20 - 10 बच्चों आप देख सकते हो 10 में और 20 में हमारा 10 का डिफरेंस है, लेकिन 5 में और 10 में हमारा 5 का डिफरेंस है। सिंपली 20 और 40 में हमारा 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का डिफरेंस, यहाँ पे 20 का डिफरेंस। तो ये हमारा डेफिनिट ऑर्डर तो है नहीं, तो सिंपली ये हमारा सीक्वेंस
नहीं होगा। तो सीक्वेंस हमारा क्या होता है, जब हमारे नंबर्स अरेंज होते हैं एक डेफिनिट पैटर्न, एक डेफिनिट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा सीक्वेंस बन जाता है। अब आप साथ में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने डॉट 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 नहीं लगाया, लेकिन लास्ट का जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हमने बच्चों यहाँ पे डॉट 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 लगाया। इसका मतलब क्या है, जो सीक्वेंस होती है बच्चों हमारी वो 2 टाइप्स की हम इसमें स्टडी करते हैं। सबसे पहली होती है फाइनाइट। तो बच्चों सीक्वेंस हमारी फाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट सीक्वेंस। अगर दूसरी की बात करें तो बच्चों हमारे इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो आई होप कि आप एग्जाम्पल से समझे होंगे। तो सिंपली फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस हमारी क्या होती है, जब हमारे अरेंजमेंट नंबर्स का इस तरीके से होता है कि एक हमारे फाइनाइट नंबर्स होते हैं, या कह सकते हो कि ये जो हमारी सीक्वेंस है ये एक जगह जाके स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तो ये हमारी सीक्वेंस बन जाती है फाइनाइट। लेकिन अगर हमारा अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि वो हमारी सीक्वेंस चलती जाती है, डॉट डॉट लग जाता है जहाँ पे, वो हमारी इनफाइनाइट सीक्वेंस बन जाती है। तो बच्चों फाइनाइट सीक्वेंस एक हमारा ऐसा सीक्वेंस जब हमारे नंबर्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो एक जगह जाके स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो हमारे फाइनाइट ही नंबर्स अरेंज होते हैं। तो इस तरीके का अरेंजमेंट हमारा बन जाता है फाइनाइट। लेकिन जहाँ पे हमारा इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि जो हमारी सीक्वेंस है वो चलती जाती है, तो वो हमारी सीक्वेंस बन जाती है इनफाइनाइट। तो सीक्वेंस हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है नंबर्स का एक डेफिनिट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो बन जाती है सीक्वेंस। हमने एग्जांपल बताया। सीक्वेंस हमारे 2 टाइप्स के हम स्टडी करते हैं, सबसे पहला फाइनाइट और सेकंड वन इनफाइनाइट। फाइनाइट हमारी क्या होती है, जब हमारा नंबर्स का अरेंजमेंट एक डेफिनिट ऑर्डर में, फाइनाइट हमारा कह सकते हैं फाइनाइट नंबर्स हमारे होते हैं, तो वो बन जाती है सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस। लेकिन हमारे इनफाइनाइट नंबर्स अगर हमारी सीक्वेंस बनाती है तो वो कहलाती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट जब हमारे नंबर्स का अरेंजमेंट डेफिनिट ऑर्डर में फाइनाइट नंबर्स का अरेंजमेंट होता है तो वो सीक्वेंस बनती है फाइनाइट सीक्वेंस। लेकिन जब हमारे इनफाइनाइट नंबर्स का अरेंजमेंट होता है डेफिनिट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो वो बन जाती है हमारी इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चों, चैप्टर है हमारा क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। इसकी अगर बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये हमारी डिवाइड होने वाली है। सबसे पहले एपी की बात करेंगे, हम इसमें एपी पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे जीपी, जो कि हमारी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3, इसी पर बेस है। एपी हमारी एक्सरसाइज 9.2 हमारी एक्सरसाइज एपी पे होने वाली है। और जीपी की बात करें बच्चों, एक्सरसाइज 9.3, और सीरीज हमारी एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी सीरीज की होगी। अगर बात करें सीक्वेंस की बच्चों, तो जो एक्सरसाइज है हमारी 9.1 बच्चों, वो हमारी कंप्लीटली सीक्वेंस पर बेस होगी। तो सिंपली एक्सरसाइज 9.1 सीक्वेंस पे होगी, एक्सरसाइज 9.2 हमारी एपी पे होगी, जीपी हमारी 9.3, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों हमारी, वो हमारी सीरीज पे होने वाली है। आखिर सीरीज क्या होती है हम एक्सरसाइज 9.4 में आपको डिस्कस कर जाएंगे। तो सिंपली हमने बात की सीक्वेंस क्या होता है, एक डेफिनेट ऑर्डर होता है, या कह सकते हैं अरेंजमेंट होता है नंबर्स का डेफिनेट ऑर्डर में। हमने बात की फाइनाइट की और हमने बात की इनफाइनाइट की। सीक्वेंस की अगर बात करें हमारे कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले एपी, जीपी, और हमारी एक सीरीज भी आती है। साथ में हम स्टडी करते हैं एचपी, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल हम बात करेंगे एपी, जीपी, और साथ में हम बात करेंगे बच्चों सीरीज की। एचपी हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे एचपी के क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन हमारे क्लास 11 मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हम एचपी नहीं पढ़ते। तो एचपी हमारे सिलेबस में है नहीं, केवल हम बात करने वाले हैं एपी, जीपी और सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हमने बात की सीक्वेंस क्या होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट हमारी क्या होती है। अब बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक अगर उठाए तो आखिर हमारी एपी क्या होती है। तो चाहो तो आप इसका ले सकते हो सबसे पहले स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हमारी एपी क्या होती है। तो बच्चों अब बात करते हैं कि आखिर हमारा एपी क्या होता है। एपी जिसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सिंपली अब बात करने वाले हैं कि आखिर हमारा एपी क्या होता है और इसके हमारे क्या क्या फॉर्मूले हम इसमें स्टडी करते हैं। तो बच्चों एपी जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आखिर हमारी एपी क्या होती है। तो सिंपली अगर एपी की बात करें, जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल लें 5, 10, 15, 20 ... तो सिंपली आप देख सकते हो
एपी हमारी क्या होती है, अगर हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो बच्चों हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो सिंपली अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस हमारा सेम आता है पूरी सीक्वेंस पूरी सीरीज के अंदर, तो सिंपली वो हमारी बन जाती है प्रोग्रेशन एपी। तो बच्चों क्या होती है एपी, जब हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस हमारा सिमिलर आता है, एक जैसा आता है पूरी सीरीज का, तो वो हमारी बन जाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि 10 माइनस का 5, तो सिंपली आता है 5, 15 माइनस का 10 बच्चों जो कि आता है हमारा 5, 20 माइनस का 15 सिंपली जो कि आता है बच्चों हमारा 5। तो आप देख सकते हो पूरी जो हमारी ये सीरीज है उसका डिफरेंस हमारा सिमिलर आता है, तो ये हमारी बन जाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सिंपली जब हमारी एक सीरीज जिसका हमारा डिफरेंस सिमिलर आता है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, तो सिंपली वो बन जाती है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि एग्जांपल 6, 12, 18, 24 ... आप देख सकते हो 12 में से 6 गया 6 बचता है, 18 माइनस का 12 6 बचता है, 24 माइनस का 18 हमारा 6 बचता है। जब हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस हमारा सेम आता है, तो बच्चों जब हमारा 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस हमारा अगर सिमिलर आता है सेम आता है, तो वो हमारी सीक्वेंस या सीरीज बन जाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सिंपली ये हमारी बन जाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक हमारी ऐसी स्पेशल सीरीज होती है जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर बात करें उनका हमारा डिफरेंस सेम आता है, तो वो हमारी बन जाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर पूरी सीरीज हमारी एक डेफिनेट पैटर्न में हो, साथ में 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर डिफरेंस हमारा सेम आता है पूरी सीरीज के अंदर, वो हमारी बन जाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर बात करें डेफिनेशन की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, इफ द difference between 2 consecutive numbers is same। तो सिंपली बच्चों क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस हमारा सेम होता है किसी भी सीक्वेंस के अंदर, तो बच्चों 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर डिफरेंस हमारा सेम आता है, अभी हमने आपको बताया, तो वो हमारी सीक्वेंस क्या बन जाती है, वो हमारी सीक्वेंस बन जाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर हमारा डिफरेंस पूरी सीक्वेंस के अंदर सेम आता है, तो वो हमारी बन जाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सिंपली हमने एग्जाम्पल की बात की, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें जैसे कि 10, 20, 30, 40 ... तो आपने देखा 20 माइनस का 10 हमारा 10 आता है, 30 माइनस का 20 10 आता है, 40 माइनस का 30 बच्चों हमारा 10 आता है। तो बच्चों अगर इस सीक्वेंस के अंदर देखें हम, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस हमारा सिमिलर आता है सेम आता है, तो जी हमारी सीक्वेंस बन जाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर बात करें आखिर फॉर्मूले हम क्या क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट और इसमें डिस्कस करते हैं। बच्चों जो हमारा पहला टर्म होता है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो सिंपली जो हमारा पहला टर्म होता है बच्चों, जो हमारा पहला टर्म होता है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, और जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट कर लेते हैं। तो बच्चों ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। अगर बात करें जो हमारा डिफरेंस आता है, तो बच्चों 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो हमारा डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को बच्चों हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट कर लेते हैं। तो ये होता है कॉमन डिफरेंस, और पहला टर्म जो कि होता है फर्स्ट टर्म जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस बच्चों जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट कर लेते हैं। अगर बात करें बच्चों जो हमारा लास्ट का टर्म आएगा यहाँ पे, तो बच्चों इसको हम डिनोट करते हैं ए एन से। तो बच्चों जो हमारा लास्ट का टर्म होता है इसको हम ए एन से डिनोट कर लेते हैं, कभी कभी हम एल भी इसमें यूज़ कर लेते हैं। एल का भी हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, एक फॉर्मूला यूज़ होता है। तो बच्चों लास्ट टर्म जिसको हम ए एन से डिनोट कर लेते हैं, कभी कभी हम एल का यूज़ भी कर लेते हैं। तो बच्चों ए एन हमारा होता है लास्ट टर्म, ए एन होता है हमारा लास्ट टर्म, कभी कभी हम एल का भी यूज़ करते हैं। डी होता है कॉमन डिफरेंस, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म। डी हम किस तरीके से निकालते हैं, तो बच्चों डी निकालने का कॉन्सेप्ट होता है सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमारी डी की वैल्यू आ जाती है। जैसे कि 10 माइनस का 5
क्या आता है बच्चों 5, सिंपली 15 माइनस का 10 ये भी हमारा 5 ही आता है। तो पूरी सीक्वेंस के अंदर अगर हमारा दो हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस हमारा सेम आता है तो वो हमारी सीक्वेंस बन जाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या कह सकते हो अगर डी की वैल्यू हमारी सेम आती है सभी नंबर्स को अरेंज करने से, या कह सकते हो डिफरेंस अगर निकालते हैं 10 माइनस का 5, 15 माइनस का 10 या 20 माइनस का 15, तो अगर डी की वैल्यू हमारी सभी से सेम आती है तो आप कह सकते हो कि ये हमारी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। तो ये हमारी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। तो an जो कि लास्ट टर्म होता है और कभी कभी हम l का भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। साथ में अगर बात करें बच्चों जनरल टर्म या कह सकते हैं an जो कि बराबर होता है, फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में हम कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे और हमारा लेक्चर आज फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। तो बच्चों अगर बात करें फॉर्मूले की तो सबसे पहला फॉर्मूला अगर हम बात करें जो कि आता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी बच्चों, जो कि हम डिनोट करते हैं एन से और जो कि बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का। ए एन जहाँ पे होता है हमारा बच्चों लास्ट टर्म, हमने अभी आपको बताया। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, अभी हमने आपको बताया। तो बच्चों ए एन लास्ट टर्म, ए होता है फर्स्ट टर्म। और अगर बात करें एन की जो कि होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। साथ में अगर बात करें डी, अभी हमने आपको बताया बच्चों, जो कि होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि होता है कॉमन डिफरेंस। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म और ए एन जो कि होता है हमारा लास्ट टर्म। बच्चों ये फॉर्मूला होता है हमारा जनरल टर्म ऑफ एन एपी का। अगर बात करें दूसरा फॉर्मूला बच्चों, सेकंड फॉर्मूला हमारा आता है सम ऑफ एन टर्म्स का बच्चों, जिसको हम डिनोट करते हैं एस एन से और जो कि बराबर होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है सम निकालने का और ये हमारा फॉर्मूला होता है जनरल टर्म फाइंड करने का। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले जो कि हमारे यूज़ होते हैं और भी हमारे कुछ फॉर्मूले इसमें डिस्कस होंगे बच्चों, जो कि हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपको डिस्कस कर जाएंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर केवल हमारा यहीं तक होगा। इसके बाद में लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1। बच्चों तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।